नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। शास्त्रों के अनुसार जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पवित्र संगम हो, वो ब्रह्मलोक और विष्णु लोक के बराबर माना जाता है। प्रयागराज के बारे में महर्षि वेदव्यास ने कहा कि यहाँ यज्ञ करने से मनुष्य के सभी पाप पुण्य में बदल जाते हैं। ऐसी तीर्थराज प्रयाग की अद्भुत महिमा है। अधिकतर धर्म ग्रंथों में तीर्थराज प्रयागराज का जिक्र मिलता है। प्रयागराज में दर्शन करने, तीर्थराज का नमोच्चारण करने या फिर संगम की रीति का स्पर्श करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में हम आपको तीर्थराज प्रयागराज के बारे में सब कुछ जानकारी देंगे। प्रयागराज का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्रयाग और दूसरा राज। प्रयाग सांस्कृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है यज्ञ का स्थान या पवित्र संगम। ये नाम इस क्षेत्र को इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। हिंदू धर्म में संगम को अत्यंत पवित्र माना गया है और यहाँ बड़े पैमाने पर यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। राज का अर्थ है राजा या शासक। इसका किसी स्थान विशेष महत्व देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्थान हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है और इसे तीर्थों का राजा, तीर्थराज भी कहा गया है। हिंदू धर्म से अगर देखें तो यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का केंद्र और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। इसकी महिमा का जिक्र वैदिक ग्रंथों, महाकाव्यों और पुराणों में भी मिलता है। प्रयाग सदियों से देवताओं, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों की तपोभूमि या तपस्थली हमेशा से रही है। प्रयागराज का प्राचीन नाम प्रयाग था और ये नाम इसके धार्मिक महत्व की वजह से ही प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। लेकिन मुगल सम्राट अकबर ने इस क्षेत्र का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था, जिसका अर्थ था अल्लाह द्वारा बसाया गया स्थान। 2018 का वो साल था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, जिससे इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व एक बार फिर से स्थापित हुआ। प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है, जो हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी है। कुछ ही दिनों बाद इसकी भव्य शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। साथ ही प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मास में माघ मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें भक्त संगम के तट पर एक महीने तक तप या यूं कहें कि तपस्या और ध्यान लगाते हैं। माघ मेले के दौरान यहाँ कल्पवास करना यानी कि एक महीने तक संगम के पास रहकर ध्यान और तपस्या करना बेहद पुण्य का काम माना गया है। ये पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने से भी ज्यादा इसका पुण्य हासिल होता है। प्रयागराज को लेकर ये मान्यता भी है कि यहाँ प्राण त्यागने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पहले यहाँ यज्ञ किया था, इस वजह से इसे प्रयाग कहा गया। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में प्रयाग को तीर्थों का राजा भी बताया गया है। प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम का बहुत ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। इसे मोक्षदायिनी संगम भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि सरस्वती यहाँ अदृश्य रूप में यानी कि न दिखने वाले रूप में बहती हैं। केवल ध्यान में इसका अनुभव आप कर सकते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में प्रयाग को तपोभूमि और यज्ञ भूमि के रूप में जिक्र किया गया है। पद्म पुराण में संगम के स्नान को सभी पापों से मुक्ति देने वाला बताया गया है। मान्यता ये भी है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाई थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान प्रयाग में कुछ समय बिताया और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया था। पौराणिक कथा के अनुसार शेष भगवान के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने सभी तीर्थों की पुण्य गरिमा को तराजू पर तौला था। फिर इन सभी तीर्थों, 7 समुद्रों, 7 महाद्वीपों को तराजू के
एक पलड़े पर रखा गया, दूसरे पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग को रखा गया तो बाकी तीर्थों वाला पलड़ा ध्रुव मंडल को छूने लगा। लेकिन जिस पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग थे उनसे धरती नहीं छोड़ी। इस कथा में तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये कहा गया है कि ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं, और इसी वजह से प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। प्रयागराज में कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर हैं जिसकी काफी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। यहाँ मौजूद अक्षय वट को पवित्रता और अमरता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर अपनी अनूठी संरचना के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ ऋषि भारद्वाज का आश्रम मौजूद है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रयाग के कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव को समर्पित भैरव मंदिर भी यहाँ पर ही स्थित है। अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो संगम तट पर स्नान के साथ इन मंदिरों का दर्शन भी अवश्य करें।